हाय व्यूअर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अहमद अज़ीज़ हटक। आज एक दफ़ा फिर अपलोड के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत हूँ। आज इस व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ जो पहली वीडियो मैंने बना चुका है उसमें आप लोगों के साथ मैंने एमडीकेट का जो टेस्ट है, ये पहले ईडा कंडक्ट कर अब एमडीकेट कंडक्ट कर रहे डॉक्टर्स। वो टेस्ट जो बायोलॉजी फिज़िक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश के जो चैप्टर वाइज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस वीडियो में जो मैं अब बना रहा हूँ इसमें आप लोगों के साथ चैप्टर वाइज जो टॉपिक है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और जो एम सी क्यूज़ है PDF फॉर्म में बहुत ज़्यादातर एम सी क्यूज़ जो रिपीट हुए मेरे पास, जो अभी जो टेस्ट हुआ है कुछ दिन पहले, वो एम सी क्यूज़ मेरे पास मौजूद है। वो मैं आप लोगों के साथ PDF फॉर्म में मतलब अटैच करते PDF, लेकिन थोड़ा मसला शो कर रहा था, इस वजह से मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर डाला है। अगर काइंडली किसी को उस PDF फ़ाइल की ज़रूरत हो तो मुझे एक टेक्स्ट करके मैं आप लोगों के साथ वो PDF फ़ाइल शेयर करूँगा। अब मैं जो चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की थी पहली व्लॉग वीडियो में, उसके जो चैप्टर जो टॉपिक है, मेन टॉपिक जो ज़्यादातर रिपीटेड MCQ आते हैं, इसमें मैं आप लोगों से आप शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल बायोलॉजी पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ़ ऑल बायोलॉजी आप लोगों ने एंजाइम का चैप्टर देखना है, एंजाइम चैप्टर। और उसमें आप लोगों ने जो पीएच का टेबल है चैप्टर में, एंजाइम मतलब पिप्सिन का पीएच कितना है, ट्राइप्सिन का कितना है, माइलेज का कितना है, आप लोगों ने वो रटा करना है। ठीक है, उसके साथ साथ टू मॉडल है, एक लॉक एंड की मॉडल है और दूसरा दूसरा जो फैट एंड एंड्यूस हाइपोथेसिस। ये दो आप लोगों ने मतलब देखना है, हर एंगल से के उसे किस तरह से आप लोगों ने देखना है। ये दो टॉपिक है, ये चैप्टर हो गया। तो उसके साथ साथ इस चैप्टर में कोई और नहीं देखना है, सिर्फ जो मैंने आपको बता दिया वो सिर्फ देखना है। और उसके बाद साथ आपने एवोल्यूशन को देखना है। एवोल्यूशन में आप लोगों ने डार्विनिज्म को देखना है, और उसके साथ साथ लेमार्किज्म और एविडेंस ऑफ एवोल्यूशंस, ये तीन टॉपिक आपने एवोल्यूशन के चैप्टर से देखना है। और उसके साथ साथ जो रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, रिप्रोडक्शन में आप लोगों ने मेन टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेजर रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ज़्यादातर MCQs इससे रिपीट होते आए हैं। मतलब आप लोग सिर्फ फाइल शेयर करो, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कौन से MCQs रिपीट हुए हैं। और उसके साथ साथ केमिकल कोऑर्डिनेशन है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन और स्टिमुलाइट, इस तरह एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म्स और न्यूरॉन है। इस आपने टॉपिक देखना है, मतलब इसमें कुछ रटे की MCQ आपने रटा करना है और जो कंसेप्चुअल आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में आप लोगों ने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड क्रॉस और सेक्स लिंकेज, ये इनहेरिटेंस चैप्टर से जो छुट्टा कि आप लोगों ने वो देखना है। ठीक है, और उसके साथ साथ सपोर्ट एंड मूवमेंट मसल है, ये चैप्टर है। उसमें मसल को आपने स्टडी करना है, उसके मतलब स्ट्रांग मसल, वीक मसल्स, और उसके साथ साथ टाइप ऑफ मसल आप लोगों ने याद करना है। ऐसे MCQs आ जाते हैं 22 से। और उसके साथ साथ प्रोकैरियोट्स है, मतलब उसमें मतलब डिस्कवरी ऑफ वायरस आ जाते हैं। वायरस कैसे डिस्कवर किया, शेप ऑफ वायरस, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप होते हैं वायरस की, वो शेप आप लोगों ने याद करना है कि कौन सी शेप कौन से वायरस का होता है। और उसके साथ कैप्सिड आपने याद करना है, DNA RNA वायरस होते हैं। ऐसे तो मतलब वायरस में DNA होता है या नहीं है, तो मतलब कैसे मतलब इंजेक्ट करते हैं, मतलब ट्रांसमिट करते हैं अपना विनोम दूसरे को। और उसके साथ साथ आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस को देखना है, मतलब किस तरह ये टॉपिक ज़्यादातर रिपीट होता है। MCQ से ज़्यादा 3-4 MCQ से आते हैं ज़रूर हर एक ईयर में। उसके साथ साथ जो चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशंस, इसमें हार्मोन आते हैं, मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, फीडबैक ऑफ मैकेनिज्म्स। और उसके साथ साथ आप लोगों ने न्यूरॉन को देखना है, न्यूरॉन। ठीक है, और उसके साथ साथ डाइवर्सिटी अमंग एनिमल एंड प्लांट, जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमली आप लोगों ने देखना है, विच एनिमल आर प्रोटोस्टोम और ड्यूस्ट्रोम। और उसके साथ साथ विच एनिमल्स सिलुमेट एंड एसिलुमेट, मतलब क्यूटी की बात करें, मतलब ये चैप्टर एनिमलिया है सेकेंड ईयर। आप किसी ने मतलब रीड किया तो आपको पता होता है मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप लोग शेयर कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ डेपोब्लास्टिक और उसके साथ साथ ट्राइबोब्लास्टिक एनिमल कौन होते हैं। और उसके साथ साथ एमोटोजोआ और पैरामीटोजोआ, ये इस चैप्टर से टॉपिक है। ये बाई का पोर्शन ख़त्म हो गया। अब मैं केमिस्ट्री की तरह जा रहा हूँ, जो
चैप्टर में आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। इस चैप्टर में आप लोगों के साथ टॉपिक मतलब मेंशन करूँगा, ये टॉपिक आप लोगों ने देखना है। उसके साथ टफर्स्ट ऑफ ऑल एटॉमिक स्पेक्ट्रा आपने देखना है केमिस्ट्री में। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में शेप ऑर्बिटल्स, क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशंस, ये टॉपिक आप लोगों ने देखना है। और उसके साथ दूसरे गैसेस का जो चैप्टर है, गैस लॉ में एक बॉयल लॉ होते हैं, चार्ल्स लॉ होते हैं, और उसके यहाँ काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी, ये आप लोगों ने देखना है। इस मतलब मैथमेटिकल फॉर्म आप लोगों ने देखना है, डायरेक्टली पोर्शन, इनवर्सली पोर्शन, ये बॉयल लॉ और चार्ल्स लॉ रीड करें तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और उसके साथ साथ लिक्विड है, लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वेपर प्रेशर होता है, बॉइलिंग पॉइंट, इंटरनल एक्सटर्नल प्रेशर, ये आप लोगों ने ये इस मतलब कंसेप्ट क्लियर करना है कि हाई एल्टीट्यूड मतलब बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वेपर प्रेशर, ये सब आप लोगों ने देखना है। उसके साथ साथ सॉलिड में सॉलिड से जो टॉपिक होते हैं, क्रिस्टल है, क्रिस्टल लेटेक्स और यूनिट है, ये ऐसे आ जाते हैं एमसीक्यूज। और जो चैप्टर है मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम, मतलब कॉमन आयन इफेक्ट, बफर सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन कांस्टेंट्स, लिचार्ट प्रिंसिपल्स, हेबर प्रोसेस, इस चैप्टर से मतलब जो टॉपिक मैंने शेयर की, मतलब जो चैप्टर शेयर किया था इसमें जो टॉपिक है। और उसके साथ रेट ऑफ काइनेटिक्स है, रेट ऑफ रिएक्शंस, यूनिट रेट ऑफ कांस्टेंट्स, फैक्टर इफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये चैप्टर है, ये टॉपिक इस चैप्टर में आप लोगों ने नोट करना है, इसको देखना है, इस पर जाना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक है, एक्सीडिशन नंबर्स है, इलेक्ट्रोलाइसिस है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। और उसके साथ साथ केमिकल बॉन्ड आपने देखना है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह बनते हैं, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, और उसके साथ साथ कूलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ये सब आप लोगों ने देखना है। और केमिस्ट्री का चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें आपने नोमेनक्लेचर देखना है, कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग नोमेनक्लेचर आएगा कौन सा नोमेनक्लेचर है, ठीक है। और उसके साथ क्लासिफिकेशन आप लोगों ने देखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ जी कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोगों ने देखना है, और एक्टिविटी और प्रिपरेशन। तो उसके साथ साथ और चैप्टर है अल्कोहल एंड फिनॉल, और उसमें अल्कोहल आपने सब प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल आपने देखना है, जो स्ट्रक्चर होता है। और उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर मतलब सीखना है कि किस तरह होते हैं, और एक्टिविटी होते हैं मतलब अल्कोहल किस तरह प्रिपरेशन होता है, आप लोगों ने इस तरीके से सीखना है। और उसके साथ साथ फिनोल है, फिनोल में आपने फिजिकल प्रॉपर्टी उसको देखना है, एसिडिटी देखना है, और एक्टिविटी आप लोगों ने देखना है। अल्डिहाइड और कीटोन है, ये सब आप लोगों ने इसको नोमेनक्लेचर देखना है, ठीक है। उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर, प्रिपरेशन और एक्टिविटी, उसको भी आप लोगों ने देखना है। और चैप्टर केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने ओपन चेन एंड ब्रांच चेन कार्बन और हाइड्रोजन इस तरह देखना है, नोमेनक्लेचर उसका देखना है। अल्काइन, अल्कीन, इन अल्केन आप लोग देखना है, बेंजीन देखना है, और उसके साथ साथ आयोपिक सिस्टम देखना है। पेयर अल्काइल हैलाइड का चैप्टर है, इसमें आप लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड देखना है, और उसके साथ साथ नोमेनक्लेचर देखना है, उसका रिएक्टिविटी देखना है, SN1 और SN2 रिएक्शन देखना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट SMCQ आते हैं, हर साल आते हैं, अभी इस जो ईटा गुजर उसमें भी आए थे। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोप्लेटिक और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। उसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड ऐसे भी MCQ आते हैं। हाइब्रिडाइजेशन मेन टॉपिक है उसमें, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन, वेस्पर थ्योरी इसमें है, और उसका एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, इसे एक MCQ आते हैं, ठीक है। और उसके बाद साथ S एंड P ब्लॉक एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, अल्काइल मेटल है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी इसमें अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट है, और उसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल ग्रुप है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन था। अब जाते हैं फिज़िक्स की तरफ। फिज़िक्स के चैप्टर में आप सब डिस्कस किए थे, शेयर किए थे, उसमें जो मेन टॉपिक को आप लोग से शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स इन मोशन की चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने न्यूटन लॉ देखने, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ आप लोगों ने उसको देखना है, ठीक है। और के साथ साथ लीनियर मोमेंटम देखना है, उसकी यूनिट देखना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत अहम टॉपिक है। और के साथ साथ कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है, और उसके साथ साथ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन है। और उसका और टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन, आप लोगों ने उसको देखना है। प्रोजेक्ट उसकी मतलब प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइप ऑफ द डायमेंशंस, ये प्रोजेक्टाइल के मोशन से आते हैं। और दूसरा चैप्टर है वर्क एनर्जी आप लोग काइनेटिक एनर्जी को देखना है, और उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी के साथ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और पावर है। इस चैप्टर में ये टॉपिक आप लोगों ने देखना है।
रोटेशनल और सर्कुलर मोशन है एक चैप्टर है, इसमें जो टॉपिक है रिवॉल्यूशंस डिग्री है, मतलब उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी के साथ साथ रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फोर्स काजिंग और सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशंस, ये टॉपिक का नाम है, आप लोगों ने उसको देखना है। और वेव का चैप्टर आप लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड ऑफ एयर आपने देखना है, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ साउंड वेव, और उसके साथ साथ डॉपलर इफेक्ट, और उसके साथ साथ स्टेशनरी वेव एंड स्ट्रेच स्ट्रेंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज एंड हार्मोनिका, ये आप लोगों ने देखना है इसमें। और इसके साथ साथ आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन आप लोगों ने ऐसे टेम, और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को देखना है इस चैप्टर से। पहले थर्मोडाइनामिक ला, उसका मतलब एक दो ला है वो आप लोगों ने देखना है, उसके हर एक एंगल से उसको देखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ और चैप्टर है इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिसिटी में आपने कूलम ला देखना है, ठीक है। और उसके साथ साथ कैपेसिटर देखना है, बहुत अहम है कैपेसिटर, ठीक है। और उसके साथ साथ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट, उसको यूनिट भी आप लोगों ने देखना है। कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर किस तरह होते हैं, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, तो आप लोगों ने इसको रट्टा लगाना है और रीड भी करना है, कंसेप्चुअली स्टडी करना है उनको। और इससे आप लोगों के लिए एक न्यूमेरिकल भी आ जाएंगे, आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है एमसीक्यूज़ की तरह से। और उसके साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें मतलब आप लोगों ने ओहम लॉ को स्टडी करना है, और उसके साथ साथ टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को रीड करना है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर है, और किलोवाट आवर, ये टॉपिक आप लोगों ने रीड करना है। और चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, आप लोगों ने इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना है, मैग्नेटिक फ्लक्स पोटेंशियल देखना है। और उसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है, इसमें आप लोगों ने फेराडे लॉ को देखना है, फेराडे लॉ के साथ साथ लेंज लॉ और लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और उसके साथ साथ आप लोगों ने ट्रांसफार्मर को देखना है। ट्रांसफार्मर 2 टाइप का ट्रांसफार्मर आपने, मतलब ये अपर ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आप लोग इसी मतलब कौन सा जो आजकल हमारे जो लोकल ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हो, कौन सा ट्रांसफार्मर इस तरह एमसीक्यूज़ उसमें आते हैं, ठीक है। और चैप्टर 10 है वो मतलब रेक्टिफिकेशन है, उसको आप लोगों ने रेक्टिफिकेशन को देखना है। और उसके साथ साथ एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा और लाइन स्पेक्ट्रम आप लोगों ने उसको देखना है, ठीक है। और उसके साथ जो फिजिकल अभी लास्ट चैप्टर है अभी जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें आप लोगों ने हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डिके, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज़ ऑफ रेडिएशंस, ये आप लोगों ने लिखना है। ये 3 चैप्टर हो गए, मतलब सब्जेक्ट कवर हो गया, बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, फिजिक्स हो गया। जो चैप्टर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे उसके जो मेन टॉपिक है, जो ज़्यादातर रिपीट होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोगों ने उसको देखना है, और उसको जो रटा के टॉपिक आपने रटा करना है, और जो कंसेप्चुअल है आपने माइंड को कंसेप्चुअल क्लियर करना है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ मतलब इंग्लिश की तरह और लॉजिकल क्वेश्चन की तरह। इंग्लिश में फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह आते हैं कि सेंटेंस आता है, आप लोग मतलब सेंटेंस देगा कि कौन सा सिंपल सेंटेंस है और कंपाउंड सेंटेंस है। और इसके साथ साथ आप लोगों के लिए स्पेलिंग आते हैं, मतलब विच वन करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। और इसके साथ साथ आप लोगों को टेंस का एक सेंटेंस दिया जाएगा कि कौन सा टेंस है, आपने उसको हेल्पिंग और याद करना है, ठीक है। और वोकैबुलरी ऑलरेडी आप पर डिपेंड करता है, आपने मतलब कितने पानी में आप लोग हैं, आप पे डिपेंड करते हैं। अगर आपने मतलब डाउन रीड किया होगा, और इसके साथ साथ जो बुक है, ज़्यादातर बुक से आते हैं, अगर आपने बुक अच्छी तरह याद किया हो, रीड किया हो, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगा। और उसके साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग इस तरह होते हैं, और जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोग के टू सेंटेंस आप लोग मतलब उधर टेस्ट में होंगे कि एक मतलब कौन सा काजिंग सेंटेंस है, कौन सा काजिलिटी में इफेक्ट है, ठीक है। वो आप अगर रीड करें तो आप लोग को आसानी से पता चलेगा मतलब कौन से कॉज एंड इफेक्ट है। और उसके साथ साथ जो लास्ट जो इंग्लिश पोर्शन का हिस्सा है कोडिंग है, आप लोग इस तरह से मतलब ABCD 1 2 3 4 मिसाल के तौर पर ADNG, और आप लोगों ने आप अल्फ़ाबेट 1 2 को देखना है, ए का, और उसके साथ डी है थर्ड नंबर पे, और उसकी 3 है इस तरह, और उसके साथ एन है, आप लोगों ने एन को काउंट करना है, एन ए का, B 2 C 3 इस तरह। एन जो है वो 9 है, और जी है जी 6 नंबर पे। आप लोगों ने इस तरह म्यूजिक जाता है, फिर आपको आता है मतलब 1 3 9 6, आपने इस तरह को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को काउंट करना है, फिर इसके साथ मैच करना है, आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन
सेलेक्ट करना है। ये तो मतलब एमडीकेट का जो टेस्ट है वो मतलब बार बार जो रिपीट एमसीक्यूज होते हैं मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ फाइल शेयर करूँगा। जो शेयर नहीं हो रहा था मैंने सूर्य को तो कि मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाला है, अगर किसी को ज़रूरत हो काइंडली मुझे टेक्स्ट करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ये बायोलॉजी का टॉपिक था, फिज़िक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल, ये सब जो टॉपिक थे मेन टॉपिक थे, इस वजह से मैंने आप लोगों को शेयर किया। टाइम कम हो और के साथ साथ जो आप आसानी से उस पर रिहर्स करें कि या जो रटे एमसीक्यू जो रटा करें और जो कंसेप्ट है उस पर कंसेप्ट जो करें। ये जो सब मटेरियल थे मैंने आप लोगों के साथ इसमें शेयर किया। थैंक यू।